नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आज मैं पूर्णिमा को लेकर के कुछ जानकारी लेकर आई हूँ। कुछ प्रश्न हैं हम लोगों के पास कि पूर्णिमा का व्रत कब से शुरू करना चाहिए, किसको करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। दूसरा, पूर्णिमा के व्रत की विधि क्या होती है। तीसरा प्रश्न ये है कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा जो है आ रही है हम लोगों की, वो 7 दिसंबर को है या 8 दिसंबर को। इन सब प्रश्नों का मैं उत्तर दूंगी अपने इस वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा अगर पसंद आए, नहीं पसंद आए तो बिल्कुल लाइक मत कीजिएगा। मैं आपसे खुद कह रही हूँ, जानकारी दूंगी, अगर समझ में आए तो ज़रूर ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न है कि पूर्णिमा का व्रत क्यों रखा जाता है। देखिए, शिव पुराण के स्कंद पुराण में लिखा हुआ है और यही बात पूज्य पंडित जी श्री प्रदीप मिश्रा जी ने भी बताई है कि जब चंद्रमा किसी का कुंडली में खराब हो जाता है या कोई व्यक्ति सन्मार्ग पर चलते चलते कुमार्ग पर चलने लगता है, माताएं बहनें अक्सर शिकायत करती हैं कि देखिए हमारा बच्चा सही नहीं है, आशीर्वाद दीजिए। तो उसमें हम लोग समझ जाते हैं कि इसमें इस व्यक्ति का या इस बच्चे का चंद्रमा खराब है। तो ऐसी स्थिति में हमें पूर्णमासी या पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। दूसरा, पूर्णिमा का व्रत कई लोगों को नहीं पता कि कब से उठाना चाहिए। देखिए, हम लोगों का जो हिंदू वर्ष होता है वो नवरात्रों में चैत्र में शुरू होता है। तो चैत्र की जो पूर्णमासी होती है वो हम लोगों की, या चैत्री पूर्णिमा जो होती है वो सबसे पहली मानी गई है। तो चैत्री पूर्णिमा को हम सिद्ध पूर्णिमा या कार्य सिद्धात्री पूर्णिमा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह मनोरथी पूर्णिमा होती है, यह सारी मनोकामनाओं को सिद्ध करने वाली पूर्णिमा होती है, इसलिए चैत्र पूर्णिमा से ही व्रत उठाया जाता है। तीसरा प्रश्न ये आता है कि पूर्णिमा के व्रत की विधि क्या होती है। देखिए, जैसा भी हम लोग सत्यनारायण के व्रत की कथा कराते हैं पूर्णिमा को, संक्रांति को भी कराते हैं, मासिक संक्रांति को, लेकिन पूर्णिमा के व्रत में हम लोग चाहे अपना व्रत में फलाहार करें या एक समय का भोजन करें, उसके अंदर हमें खीर ज़रूर होनी चाहिए या दूध से बने पदार्थ ज़रूर होने चाहिए, दूध की सामग्री ज़रूर होनी चाहिए। अब और बाकी जैसे हम लोगों का होता है पूर्णिमा का व्रत, हम वैसे ही कर सकते हैं, बस इसका ये विशेष है कि दूध ज़रूर होना चाहिए। अब आते हैं मार्गशीर्ष पूर्णिमा की तरफ, जो 7 या 8 दिसंबर को है। ये भी क्लियर होगा इस वीडियो के अंदर। देखिए, हमारा जो हिंदू धर्म है उसमें मार्गशीर्ष पूर्णिमा का खास महत्व है। इस दिन स्नान दान का बहुत महत्व होता है। मार्गशीर्ष महीने को धार्मिक ग्रंथों में सबसे उत्तम माना गया है, क्योंकि इस महीने को भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप माना गया है। और साथ के साथ इस महीने को की जो पूर्णिमा है उसको अत्यधिक महत्व भी दिया गया है। कहा जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की पूजा के लिए ये दिन खास होता है और इस दिन लोग पवित्र नदियों में स्नान करके दान आदि करते हैं। इसके साथ ही इस दिन व्रत रखने का भी विशेष महत्व है। मार्गशीर्ष की अमावस्या की तारीख, शुभ मुहूर्त और चंद्रदेव की पूजा के बारे में सब जानते हैं, लेकिन मार्गशीर्ष पूर्णिमा 2022 की तिथि क्या है मैं आपको बताती हूँ कि हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष या अगहन की पूर्णिमा का व्रत इस वर्ष 7 दिसंबर 2022 को ही रखा जाएगा और संयोगवश इस दिन दत्तात्रेय जयंती भी है। और ऐसे में जो पूर्णिमा का तिथि जो है उसकी आरंभ जो होगा सुबह 8:01 से शुरू होगा और वहीं पूर्णिमा की तिथि की समाप्ति जो है 8 दिसंबर को सुबह 9:37 पर होगी। अब आते हैं मार्गशीर्ष पूर्णिमा का धार्मिक महत्व क्या है। शास्त्रों के मुताबिक मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूर्ण 16 कलाओं से सुशोभित होते हैं और इस दिन पवित्र नदी या तुलसी की जड़ की मिट्टी को जल में मिलाकर स्नान करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन से जितने भी पाप कर्म हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। और इसके साथ ही इस दिन जो है दान का भी विशेष महत्व है और कहा गया है कि इस दिन
किया गया दान 32 गुना अधिक पुण्य देता है, इसलिए इसे 32वीं पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसके अलावा इस दिन दान करने से धन संपत्ति की वृद्धि होती है। अगर आप जितना भी दान करेंगे उसमें 32 गुना आपकी धन संपत्ति में वृद्धि होगी। पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय के बाद जो भी है कच्चे दूध में मिश्री और चावल मिलाकर चंद्रदेव को अर्घ्य देना चाहिए। अब आते हैं मार्गशीर्ष पूर्णिमा पे किस प्रकार पूजा करनी चाहिए। जब शाम को आप चंद्र दर्शन कर लें रात्रि में और चंद्रमा के उदय के साथ चंद्रमा का आवाहन करें, उसको आचमन करें, अर्घ्य दें और स्नान कराकर रोली और चावल से तिलक और पूजा करें। पूजा के दौरान चंद्र को फूल अर्पित करना बिल्कुल ना भूलें और उसके पश्चात आप धूप दीप और प्रसाद का भोग लगाएं और ग्रहण करें और साथ के साथ इस मंत्र का जाप करें। ओम क्षीरपुत्राय विद्महे अमृतत्वाय धीमहि तन्नो चंद्रः प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करें। पौराणिक मान्यता है कि चंद्र दर्शन के दौरान अगर आप विधि विधान से पूजा करते हैं और मंत्र जाप करते हैं, इससे आपका मानसिक तनाव दूर होगा, आपके गुस्से पर भी कंट्रोल रहेगा और आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। अब आते हैं इस दिन कौन सा दान करना चाहिए। देखिए, आप दान में कुछ भी कर सकते हैं, आपकी क्षमता के ऊपर है आप क्या दान करते हैं। और इस दिन दान देना, पूर्णिमा के दिन दान देना बहुत महत्वपूर्ण होता है, एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। और लोग जो हैं, कई लोग, बड़े बड़े लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार दान देते हैं, लेकिन इस दिन जो अगर दान देना है आपको तो ब्राह्मणों को दें, कपड़े का, चावल का, चीनी का। और ख़ास तौर पर जो सफ़ेद वस्तुएं हैं जैसे चावल हो गए, चीनी हो गई, दही हो गई, दूध हो गया, इन सब का दान आप कर सकते हैं और इससे आप लाभान्वित हो सकते हैं। 32वीं पूर्णिमा है, जो भी आप देंगे उसका 32 गुना आपको फल अवश्य मिलेगा। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको दी हुई जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आगे इससे और अच्छी अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आशा करती हूँ आपको दी हुई जानकारी पसंद आई हो। ऐसी ही कुछ अच्छी जानकारी और रोचक जानकारी को लेकर और आपकी समस्याओं के हल को लेकर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।